अपनी लास्ट वीडियो में हमने बताया कि एटम के बेसिकली 3 सब एटॉमिक यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। यानी कि एटम के 3 बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हमने बोला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो 1 बाय 1 हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर बात करेंगे। तो आज हम पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट फंडामेंटल पार्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर हम बात करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अब सबसे पहले बता दें कि जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू गैस, माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो आपके पास में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस होता है, इस कॉन्सेप्ट को बेस मानकर 1879 पे विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके थ्रू हमें ये कुछ कॉन्सेप्ट बनता है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने माइकल फैराडे और विलियम क्रूक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी को बढ़ाया और बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का तब तक बेसिकली पता चल गया था। तो यानी कि आप सिंपल भाषा में बोलें कि यहाँ पर जे थॉमसन ने 1879 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और पता चला कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, वो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास है इलेक्ट्रॉन पर, ये जो मास है आप यहाँ पर, वो था 9.1 × 10⁻31 kg। ये kg ये डिस्कवर्ड किसने किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को। किस कॉन्सेप्ट पे किया? माइकल फैराडे के कॉन्सेप्ट पर। अब विलियम क्रूक्स ने क्या किया? एनोड रेड, कैथोड रेड क्या है, ये हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तो हम केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे। अब बात बनती है सेकंड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसे बोलते हैं प्रोटॉन। ये कब डिस्कवर्ड हुआ? 1920 में। कब? 1920 में प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया, पर अपना सटीक एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण इनको इनोवेटर नहीं माना गया। बाद में रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन पर चार्ज बजाते हुए प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया, और प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड ले गए। पर जो एनोड रेज है, एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने भी किया था, पर वो ये नहीं बता पाए कि पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से प्रोटॉन कैरी करता है, या प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है। जहाँ से प्रोटॉन के होने का कॉन्सेप्ट तो आ गया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट आ गया, और गोल्डस्टीन के बाद रदरफोर्ड की डिस्कवरी के बाद ये प्रूव हो गया कि आपके पास में H11 प्रोटॉन होता है आपके पास में। और इस पर अगर यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव चार्ज, तो H के पास क्या है? यहाँ पर देखिए, इसी प्रोटॉन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को, H पॉजिटिव चार्ज को। तो इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? 1 था, वो भी चला गया, तो अब तो 0 हो गया। और प्रोटॉन कितना आपके पास? 1। और न्यूट्रॉन कितना? 1 - 1 यानी कि 0। यही तो प्रोटॉन है आपके पास, ये प्रोटॉन है, ये प्रूव हो चुका था। और गोल्डस्टीन इस पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में प्रूव नहीं कर पाए, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो गोल्डस्टीन को इसका क्रेडिट नहीं मिला। इसका क्रेडिट मिला किसको? रदरफोर्ड को। अब प्रूव हो चुका है कि जो आपके पास में प्रोटॉन है, डिस्कवरी प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +1.6 ×
माइनस 19 कूलम। और मास, जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है? वो होता है आपके पास 1.679 समथिंग, कुछ भी आप मान लें, इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन पर जो मास होता है थोड़ा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ये प्रोटॉन का मास है। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन को 19 डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की, और देखा आपने कि न्यूट्रॉन को N01 से डिनोट किया जाता है। और चैडविक ने 1932 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ब्रेथो के एक्सपेरिमेंट के बाद, हल्के एलिमेंट जैसे बेरिलियम, बोरोन पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को प्रूव किया था। कैसे किया था? भाई प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, हम बचपन से जानते हैं, मतलब जैसे हमने केमिस्ट्री की ABCD पढ़नी शुरू की तो हमें पता चल गया। पर उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो पता ही नहीं था। पर इन्होंने ब्रेथो के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बताया कि जो न्यूट्रॉन है अपना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा प्रोटॉन पे होता है, प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है किस पर? न्यूट्रॉन पर, जिसका मास होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है। अब क्या किया? बेरिलियम लिया, मान लो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9 होता है। इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, यानी कि He24 की बम्बार्डमेंट की। तो उन्होंने देखा कि C612 के साथ साथ एक नया पार्टिकल ऑब्जर्व हुआ और इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ऐसे ही बेरिलियम लिया, बेरिलियम के बाद बोरोन लिया, बोरोन का जो आप देखते हैं यहाँ पर, और इस बोरोन पर He24 यहाँ पर, और He24 की जब आपने बम्बार्डमेंट कराई तो N714 N01 यहाँ पर बना, और बेरिलियम का यहाँ 511 होता है, तो यहाँ 49 होता है बेरिलियम का, बोरोन का जो आपके पास में 511। ये हमारे 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा भी न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल पाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास आया पॉजिट्रॉन। कुछ ये और भी अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं पॉजिट्रॉन की। ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन को जो 1933 में C.D. एंडरसन ने बताया, इसने बताया। पर 1936 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और आप जानते हैं पॉजिट्रॉन के ऊपर यहाँ पर आप जानते हैं +1 0 से इसको डिनोटेड किया जाता है। ऐसे ही एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे ही हमारे पास एक और अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, ये बात कर सकते हैं। अब जो एंटी न्यूट्रिनो है, फर्मी के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बढ़ाते हुए पाउली ने 1936 में इसके बारे में कुछ बताया था, पाउली ने, मगर रेनिस ने 1956 में इसको एक्सप्लेन कर दिया। रेनिस ने और कोवन ने, रेनिस और कोवन ने इसको 1956 में एक्सप्लेन कर दिया, और 1995 में इनको नोबेल प्राइज मिला एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए।
एंटी प्रोटॉन भी होता है, और वो 1955 में सैग्रे ने डिस्कवर्ड किया और 1959 में उनको नोबेल प्राइज मिला एंटी प्रोटॉन के लिए, डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला सैग्रे को। उसके बाद मेसोन पार्टिकल भी होते हैं, जो आपके पास में यहाँ पर मेसोन पार्टिकल भी पाए जाते हैं। मेसोन पार्टिकल, ये जो मेसोन पार्टिकल हैं इसको युकावा ने बताया, इसको मेसोन पार्टिकल को युकावा ने बताया, और 1935 में ये कंफर्म हो गया कि मेसोन पार्टिकल पाए जाते हैं। अब मेसोन पार्टिकल आपके पास में जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जिन्हें पाई से डिनोट करते हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव मेसोन पार्टिकल, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव मेसोन पार्टिकल, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल मेसोन पार्टिकल होते हैं। 1950 में युकावा की थ्योरी पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, पर जो फ्रैंक एक साइंटिस्ट है उसने कंफर्म कर दिया 1947 में कि जो आपके पास में मेसोन पार्टिकल हैं, और इन्हें कुछ हम आज की डेट में इनका क्या रोल होता है कुछ ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 612 होता है। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है मेरे पास, और इसके चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और हम जानते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। अब आसानी से बात कहें कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्वाइन होना सबको समझ आता है। पर क्या होता है कि जो प्रोटॉन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन आपके पास में 6 हैं, न्यूट्रॉन आपके पास में कितने हैं? 6 हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट है, ये बात समझ आ रही है। पर ये 6 पॉजिटिव पार्टिकल किस प्रकार से आपस में ज्वाइन है और न्यूक्लियस स्टेबल है, अब ये तो हम आसानी से कब समझ सकते हैं? हमें इनके बीच का रिलेशन हमें समझ आना जरूरी है, और इसमें एक विशेष इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कौन? मेसोन पार्टिकल। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, परंतु 6 प्रोटॉन आपस में किस तरीके से जुड़ सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज के बीच तो रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर हम ये बात आसानी से समझते हैं कि ये मेरे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल है और ये मेरे पास प्रोटॉन है। अब एक न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन N01 होता है और प्रोटॉन 1 होता है आपके पास में यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर H पॉजिटिव ऐसे बोला करते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, यदि इसको यहाँ पर ये पाई पॉजिटिव मेसोन पार्टिकल मिल जाए, एक्सेप्ट कर ले इसको यहाँ पर, एक्सेप्टेड कर ले यहाँ पर, तो आप पाएंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। और अगेन अगर ये वापस पाई नेगेटिव इसको रिलीज कर देता है यहाँ पर, इसको रिलीज कर देता है यहाँ पर, और ये पाई नेगेटिव रिलीज होता है, तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही मेसोन पार्टिकल का यूज है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगातार न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी फिक्स है। परंतु 11th-12th स्टैंडर्ड में तो हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो एटम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और इसी थ्योरी को हम, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।